जो चीज़ सामने आती है उसी के बारे में बात होती है। कितनी अव्यवस्थाएं हैं, ये जब जैसे जैसे खुलेंगी। वैसे टीटीडी बहुत पुराना है, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम जी। और इसको अगर मैं सही बात कहूं तो अब लिए राजनीतिकरण कर दिया गया है। जब से जिसको कहते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो कई अमेंडमेंट करना चाहते हैं केवल इस वाहवाही के लिए कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष होना अलग चीज़ है और हमारी संस्कृति और धार्मिक होना अलग चीज़ है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं लेकिन अपनी सनातन संस्कृति नहीं छोड़ सकते। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सब धर्म अपने अपने को स्वतंत्रता है कि उसको मनाया जाए। लेकिन होता क्या है कि आप ये नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि आप ऐसे स्कूल से गए, क्या उस स्कूल में पैटर्न जो हमारे बोर्ड का है वही पैटर्न था? सिर्फ वही होगा। मुझे मालूम है कि वो पैटर्न से अलग नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति का पैटर्न नहीं होगा। सनातन संस्कृति का पैटर्न जिस दिन लग जाएगा तो 38 के अंतर्गत वो बंद कर दिया जाएगा कि हम रामायण नहीं पढ़ा सकते, हम गीता नहीं पढ़ा सकते, हम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जबकि जितने भी मदरसे हैं उनको स्वतंत्रता है। समस्या स्कूल में मुझे संस्कृत पढ़ाई जाती थी, नहीं, संस्कृत के स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे। सब्जेक्ट है। नहीं, मैं बता रहा हूँ उसके जरिए आप बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ सकते हैं। नहीं, संस्कृत में तो आप आज संस्कृत छोड़ दीजिए, आप फ्रेंच पढ़ लेंगे, आप बाहर की विदेशी भाषा पढ़ सकते हैं। संस्कृत एक विषय है और संस्कृति एक अलग चीज है। संस्कृत और संस्कृति दोनों में अंतर है। हमारी संस्कृति नहीं पढ़ाई जाती हमको कि हम सनातन धर्म है, किस संस्कृत के हैं, किस तरीके के हैं, समझने की। राहुल जी, इसको गहराई से समझने की बात है। ये 47 से यही हो रहा है। हम तो एक बात कहते हैं कि हम लोगों को डिवाइड क्यों किया गया। आज भी पुराने कागज देख लीजिए, डिवाइड किया गया था केवल धर्म के आधार पर। लेकिन जवाहरलाल जी और नेहरू ने, वो गांधी जी ने कह दिया नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे, आप लोग यहीं रह सकते हैं। वो उस टाइम का लेके 75 साल हो गए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि केवल वोट की संस्कृति रह गई है कि हमको वो वोट बैंक चाहिए। ये खत्म होनी चाहिए और ये तभी खत्म हो जाएगी जब सनातन एक होके आगे बढ़ेगा। सनातन का जो वो बनाना है वो उतना जरूरी नहीं है। हम लोगों का एक होना जरूरी है और एक होके सीधे सरकार से कहें कि या तो वक्फ बोर्ड बंद करो और नहीं तो सनातन बोर्ड बनाओ। हमको पैरेलल बराबर और 38 तुरंत खत्म करो, तब तो हम अपने पहुंच पाएंगे। केवल धर्म का और मंदिरों की बात नहीं है राहुल जी। राहुल जी, बात है कि हम लोगों की संस्कृति खराब हो रही है, हमारी संस्कृति पे अतिक्रमण हो रहा है। ये अतिक्रमण बंद होना चाहिए, हर हालत में बंद होना चाहिए। उपमन्यु जी, आपकी बात समझ में आ गई। दयानिधि जी के पास चलते हैं। दयानिधि जी, अगर हम ये देखें कि चलिए वक्फ बोर्ड की बात करते हैं। वक्फ बोर्ड में आपको पता है कि वक्फ काउंसिल है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो कि केंद्र सरकार के अंदर है, उसका एक दखल रहता है सारे वक्फ बोर्ड में। जो स्टेट लेवल पे भी वक्फ बोर्ड हैं, उसमें भी जो अपॉइंटमेंट है वो सरकार की जाती है। अगर आप सनातन बोर्ड की मांग करते हैं तो उसमें भी फिर सरकार की अपॉइंटमेंट करेगी। अगर आप वक्फ बोर्ड की ही तर्ज पे मांगते हैं, वो सरकार अपॉइंट करेगी, उसमें अपने लोगों को रखेगी और वैसे ही एक सेंट्रल काउंसिल बनेगी जिसमें जो है जो तय करेगी चीज़ें वक्फ बोर्ड के लिए। तो आप वैसी व्यवस्था कुछ चाहते हैं? जी राहुल जी, इसमें दिक्कत क्या है, हम भी संविधान के तहत चाहते हैं। जैसे वक्फ बोर्ड में उनके सरकार के अधिकारी भी हैं, लेकिन वो लोग भी हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में ज्ञान है। वो लोग भी अपनी राय देते हैं जिन्हें कुरान के बारे में सब कुछ पता है। हमारे यहाँ भी हो, हम भी स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ भी सरकारी अधिकारी जरूर होने चाहिए ताकि लोगों का नियंत्रण बना रहे। लेकिन धर्माचार्य जो है, हमारे शंकराचार्य, धर्माचार्य, इन लोगों को भी उसमें रहना पड़ेगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि अगर हमारे यहाँ सुबह की आरती के समय क्या मंत्र बोलने हैं, वेद के कौन से मंत्र होने चाहिए, क्या संस्कृत और किस संस्कृति का इस्तेमाल करना है, वो तो हमारे धर्माचार्य ही बताएंगे। ये तो अभी भी है ना, मंदिरों में कोई ऐसा तो है नहीं कि मंदिर में कोई अधिकारी पूजा करवा रहा है। पूजा तो जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वही करवाते हैं ना। तो आप या तो ये बोलना चाहते हैं कि सरकार जो है वो ऐसे लोगों को पूजा करवा रही है जिनको नहीं आता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इस वक्त देश में जो
बीजेपी की सरकार है वो तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने वाली मानी जाती है, और ऐसे में वो सरकार ऐसा कुछ करेगी तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस वक्त ये जहां बीजेपी की सरकार है जो कि हिंदू धर्म को सबसे आगे लेके चलती है, ऐसे में आप लोग सनातन बोर्ड की मांग क्यों कर? राहुल जी, जब हम अपने संस्कृति की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा बसपा कहां से आ जाती है? तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में जितने भी मंदिर हैं वो राज्य के अंतर्गत हैं। वहां जितने भी मंदिर है सबकी संरक्षण जो है वो वहां की राज्य सरकार करती है, वहां तो नहीं है हमारी बीजेपी की सरकार। लेकिन अभी आपको भी पता है कि जहां जहां जिन जिन जगहों पे गलत पाया गया है वहां की मंशा, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे जो घृत का इस्तेमाल हुआ था वो कतई नहीं था। आखिर ये बात सामने आई तो किसी की कुछ तो मंशा होगी, मंशा जाहिर करने की बात है, गलत बात तो होगी। अगर धुआं उठा है तो कहीं तो कुछ हुआ होगा, अगर घृत उसमें गलत नहीं था तो कुछ तो है जो इतनी बड़ी बात निकल के आई है सामने, और सभी लोग चुप हैं, सभी लोग मौन हैं। वो परिवार जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया है उस देवस्थान में, आखिर उसके अगर ऊपर बात आई, जो राज्य सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री, अगर उनके ऊपर बात आई है तो मैं भी चाहूंगा कि